हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टूरिस्ट टर्मिनल एंड आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज आपके लिए लेके आया हूँ अपडेट ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के वीज़ाज़ के रिलेटेड। बहुत सारे आप में से मेरे दोस्तों के क्वेश्चंस थे कि ऑस्ट्रेलिया कब जा सकते हैं, न्यूजीलैंड कब ओपन होगा, ऑस्ट्रेलिया का हमारे पास स्टूडेंट वीज़ा है, व्हेन वी कैन गो टू ऑस्ट्रेलिया, व्हेन वी कैन गो टू न्यूजीलैंड, कोई अपडेट दो, हमें कुछ भी नहीं पता चल रहा, वी आर कंफ्यूज्ड एंड ऑल दैट। सो उसके लिए आज की जो वीडियो रहेगी सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के लिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो देन प्लीज़ सब्सक्राइब, ताकि आपको आगे आने वाली फ्यूचर की जो वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। और जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए भी मैं बोल देता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें, क्योंकि मैं ट्रैवल एंड वीज़ाज़ के रिलेटेड वीडियो अक्सर अपलोड करता रहता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। As you can see, I'm on the official immigration website of Australia, which is homeaffairs.gov.au, as you can see on the address bar. So the update is COVID-19 your visa and travel question answered. उन्होंने अपने वेब पेज पे दिया हुआ है। So we have to answer few questions. थोड़े उन्होंने क्वेश्चन दिए हैं, उसके हिसाब से हमें वो अपडेट देंगे। So where are you located? So I will choose outside of Australia. Let's continue. And then the second question is, what would you like to do? Come to Australia, transit through Australia. So I will choose come to Australia because आप इंडिया में हैं, आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, so that's why. Third question, are you one of these? Immediate family member of an Australian citizen permanent resident or New Zealand, or diplomatic, or none of above. So I will choose none of above because we are not a family member. I'm just talking about the people who got their visas. चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा है, चाहे वो वर्क वीज़ा है, आप हो भी सकते हो इसमें। सो आप अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं कैटेगरी आपकी कौन सी है, आप किसके अंडर आते हो। डू यू हैव अ वैलिड वीज़ा? सो येस ऑफ कोर्स। ओके, which of these visas do you have? So now again this is crew travel authority. So ये तो किसी के पास नहीं होगा, ये तो एयरलाइन के क्रू के पास होता है। क्रू को ट्रैवल अथॉरिटी मिलती है ट्रैवल करने के लिए। So maritime crew visa, no, other. I will choose the other. Okay. So okay, this is the update that they have given. Yeah, these questions we have answered already now. So travelers who have a compassionate or compelling reason to travel to Australia will need to have an exemption from the Australian Border Force Commissioner. So आपको उनकी तरफ से exemption चाहिए, तभी आप enter कर सकते हो। All travelers arriving in Australia must undertake a mandatory 14 days quarantine. ये तो ऑलमोस्ट अभी हर कंट्री में ही है, बट बहुत सारी कंट्रीज इसको रिमूव कर रही हैं बिकॉज इसकी वजह से टूरिस्ट नहीं जाना चाहते वहाँ पे। बिकॉज 14 डेज आप रहोगे होटल में, कुछ नहीं करना, रूम में बैठना है, तो हर कोई बोलता है कि हम ऐसा क्यों करें। बट यहाँ पे मैंडेटरी है, यू हैव टू बी इन द क्वारंटाइन फॉर द फर्स्ट 14 डेज। फैसिलिटी में रहते हो, आपका कोई हॉस्टल है, wherever you stay, so you have to be in a quarantine for 14 days, 2 weeks time in their port of arrival, whether you are going to Melbourne, Victoria, Queensland, New South Wales, कहीं भी जाओ ऑस्ट्रेलिया में, you have to be in a quarantine. So ये मैंने बताया आपको एरिया जो भी रहेगा आपका। आप गाबा में जा रहे हो, ब्रिस्बेन है, पर्थ में जा रहे हो, किधर भी जा रहे हो, न्यू साउथ वेल्स में, किसी भी पार्ट में ऑस्ट्रेलिया में, you have to be in a quarantine. Travel restrictions are subject to change. See, ये आज का अपडेट है, tomorrow there will be update again. So ये changes होते रहते हैं. The changes are now happening every now and then. So ये मैं नहीं बोल सकता कि ये फिक्स्ड है, यही रहेगा। नहीं, कल को ऑस्ट्रेलिया ये 14 डेज का क्वारंटाइन हटा भी सकती है। इसका वही बताएंगे कब वो हटाएंगे, ये परमानेंट नहीं है, ये चेंज होंगे। उन्होंने साफ साफ लिखा है, देखिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस आर सब्जेक्ट टू चेंज। कभी भी वो चेंज कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन देम। सम exemptions are in place, please check back regularly. उन्होंने साफ साफ लिखा, आप दोबारा से चेक करते रहें इनकी वेबसाइट को, आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। इफ़ यू बिलीव देयर आर स्ट्रॉन्ग कंपेलिंग ऑफ यू, provide details and attach evidence to support your claim through this form. So there is a link for the form, you have to fill that form. If you just click on that form link, you will get a form which you have to fill, and you have to elaborate the reason why your travel is necessary. Why elaborate it, like
द रीज़न आप क्यों ऑस्ट्रेलिया वापस जाना चाहते हैं, कितना आपका ट्रैवल ज़रूरी है. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन see coming to Australia, so you can click on this link. There are different type of categories, visas and all these services, so you can have a look at it as well later on. So this is what we got when we answered these questions. So ये आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं जिस भी कैटेगरी के आप अंडर आते हैं. So ये तो हो गया ऑस्ट्रेलिया का अपडेट, जो कि उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से मैं दे रहा हूँ, किसी और एक्सटर्नल सोर्स से नहीं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा, जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया गया है वहां से दे रहा हूँ. अभी बात करते हैं, तो ये तो हो गया ऑस्ट्रेलिया का. अभी बात करते हैं न्यूजीलैंड की. सो न्यूजीलैंड की भी जो ऑफिशियल वेबसाइट है immigration.govt.nz. NZ stands for New Zealand. Basically, you know that. Border restrictions, who can enter New Zealand on or request to travel. कौन न्यूजीलैंड में आ सकता है और रिक्वेस्ट कर सकता है आने के लिए. हु कैन कम टू न्यूजीलैंड विदाउट रिक्वेस्टिंग टू ट्रैवल. न्यूजीलैंड के परमानेंट रेजिडेंट्स आ सकते हैं जिसके पास रेजिडेंट विद वैलिड ट्रैवल कंडीशंस अनलेस यू गॉट अ रेजिडेंस वीजा आउटसाइड न्यूजीलैंड एंड यू हैव नेवर यूज्ड इट टू ट्रैवल हियर. सो अगर आपके पास रेजिडेंट ट्रैवल का वीजा है, आपके पास आप यू गॉट रेजिडेंस वीजा आउटसाइड न्यूजीलैंड, आपको बाहर से मिला है, लाइक फॉर एग्जांपल इंडिया से और किसी और दूसरी कंट्री से मिला है, एंड यू हैव नेवर यूज्ड इट टू ट्रैवल हियर, सो आप जा सकते हैं. आपको ट्रैवल के लिए कोई भी फॉर्म फिल करने की या उनको रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं कि आप जाना चाहते हो न्यूजीलैंड के लिए. आप पार्टनर ऑफ डिपेंडेंट और डिपेंडेंट चाइल्ड ऑफ न्यूजीलैंड सिटीजन और रेजिडेंट एंड योर वीज़ा इज़ बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप. अगर किसी का डिपेंडेंट है, पार्टनर और चाइल्ड, और वो ट्रैवल करना चाहते हैं, दे कैन ऑल्सो. अ डिप्लोमेट हु होल्ड्स अ पोस्ट इन न्यूजीलैंड. Other travel must be for a critical purpose. Anyone else coming to New Zealand इन कैटेगरीज के बिना अगर कोई आना चाहता है तो उसको अप्रूवल लेनी पड़ेगी, उसको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा न्यूजीलैंड के कमिश्नर से. जो भी इनका रहता है प्रोसेस, आपको पहले से ही वो अप्रूवल लेनी पड़ेगी ट्रैवल से. आप ऐसे ट्रैवल नहीं कर सकते अगर आप इस कैटेगरी के अंडर नहीं आते. सो यू मस्ट टेक अपॉइंटमेंट बिफोर गोइंग टू न्यूजीलैंड. How to request to travel. So this is the form basically. They have mentioned here request for travel to New Zealand. So these are the options they have given. So आप यहाँ से आपको ये रिक्वेस्ट लेनी पड़ेगी. बट अगर आप इन कैटेगरीज के अंडर आते हो देन आप जा सकते हो जिसके पास वैलिड वीज़ा है न्यूजीलैंड का, रेजिडेंट विद वैलिड स्टूडेंट वीज़ा है, ऑलरेडी आपके पासपोर्ट पे स्टैंप हुआ है, जो आपको ई वीज़ा मिला, किसी तरह का भी कोई भी आपके पास वैलिड वीज़ा है. आई सजेस्ट प्लीज़ एक बार आप एम्बेसी को ईमेल कीजिए. आप उनसे पूछिए कि मैं जाना चाहता हूँ, जब मैं जाना चाहती हूँ, तो व्हाट्स द प्रोसेस फॉर मी. They will definitely answer you. Rather than asking other people, I recommend you to ask the embassy straight away because they'll give you correct and accurate information. Hey guys, I hope कि आपके ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के जो डाउट्स थे वो सब क्लियर होंगे एंड मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में. If you like this video, please like, share and subscribe to my channel as well अगर आपने अभी तक नहीं किया है. And stay home, stay safe guys. See you in the next video.